हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो चुका है। अब डीडीयू यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है, तो उसी के समकक्ष में एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर के बारे में आपको सबसे पहले मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि वेन आरेख है क्या। जो वेन आरेख होता है, इसी के अंतर्गत जो भी प्रश्न दिए जाते हैं उससे एक आरेख बनाया जाता है। उस आरेख के माध्यम से आपको समझाना होता है और चित्र पर प्रदर्शित करना होता है। तो आइए इस चित्र के द्वारा हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए, दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर और भी वीडियो आपको देखना है, वीडियो पढ़ना है तो आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरी लिस्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर आप अलग अलग सब्जेक्ट को देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आपको दोनों पास दोनों ऑप्शन है, जहां से चाहे वहां से देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं चैप्टर पर। दिया है वेन आरेख। वेन और आरेख के बारे में हमको बताना है। सबसे पहले देखना है कीट, मक्खियां, कुत्ता, ये 3 प्रकार का दिया हुआ और इसी में आपको देखना है 3 प्रकार का कौन सबसे अलग है। आप देखेंगे कीट में क्या आता है, ये हो गया पूरा कीट। क्या हो गया? कीट हो गया। अब कीट के अंतर्गत मक्खी आती है तो मक्खी हो गई, लेकिन वही कुत्ता क्या होता है, जानवर में आता है तो कुत्ता अलग हो गया। यहाँ आपका हो गया क्या? कुत्ता हो गया। यहाँ आपका क्या हो गया? मक्खी हो गया। ये क्या हो गया आपका? कीट हो गया। तो ये आपके 3 है और तीनों का देखिए आपका ग्राफ बन चुका है। बहुत आसान होता है, हालांकि कठिन नहीं होता है। जब आप क्वेश्चन के टाइप को जब समझ जाएंगे तो बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। अब देखिए, आपको समय नहीं लगा, बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उस ऑप्शन के अनुसार हमको करना होता है। तो अब ये आपका हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया है गौरैया, पक्षी, चूहिया के संबंध को वेन आरेख पर दर्शाइए। तो गौरैया, पक्षी, अब ये देखेंगे पक्षी के अंदर क्या आता है, ये हो गया पंछी, पक्षी हो गया। और इसके अंदर ही गौरैया आता है, गौरैया। गौरैया ही तो पंछी है। पंछी किसके, यानी गौरैया किसके अंदर है? पंछी के अंदर। लेकिन चूहिया को क्या है, ये जानवर है, तो चूहिया को आप अलग बना देंगे। चूहिया, ये आपका चूहिया हो गया। तो इस प्रकार का आरेख है, दोनों प्रश्न सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगला बनाएंगे गायक, लड़के और नर्तकी। क्या बनाएंगे? गायक, लड़के और नर्तकी। तो अब यहाँ ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ है ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लड़के गायक भी हो सकते हैं और नर्तकी भी हो सकते हैं। कुछ लड़के जो होते हैं वह गायक भी हो सकते हैं और नर्तकी भी हो सकते हैं। तो आप वेन आरेख कैसे बनाएंगे? ये आपका हो गया, ये हो गया गायक, उसके बाद ये हो गया आपका नर्तकी, और उसके बाद ये आपका हो गया क्या? लड़के। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि कुछ लड़के क्या है, ये जो हिस्सा आ गया वो नर्तकी में आ गया। कुछ लड़के क्या है, ये गायक है। तो ये जो हिस्सा आया वो गायक हो गए, ये जो हिस्सा हो गया नर्तकी हो गया, ये लड़के गायक। तो इसमें गायक, लड़के और नर्तकी का वेन आरेख हो गया। तो ये आपका फिगर है गायक, लड़के और नर्तकी का। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी प्रश्न हैं। अभी हम अलग अलग प्रकार के आपको प्रश्न को बताएंगे। बहुत साधारण और सिंपल प्रश्न, जब एक बार आप समझेंगे तो फिर दोबारा किसी की समस्या नहीं होगी। तो आइए नेक्स्ट अब देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे, दिया हुआ है आभूषण, सोना, चांदी के संबंध को वेन आरेख द्वारा दर्शाइए। तो सबसे पहले हमको समझना है आभूषण क्या होता है, सोना क्या होता है, चांदी क्या होता है। तो जो आभूषण होता है वह सोना और चांदी से ही बनाया जाता है। आभूषण सोना और चांदी से बनाया जाता है। तो आप वेन आरेख ऐसे बनाएंगे, ये हो गया आभूषण, इसको बोलेंगे क्या? आभूषण। आभूषण, आभूषण हो गया। ये हो गया सोना, ये हो गया चांदी, इसको बोलेंगे सोना, ये हो गया चांदी। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ऐसे ही वेन आरेख आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो आपको ऐसे ही ABC जो भी रहेगा उस पर आपको टिक लगा देना है और उस पर कोई बात में गोला बना देना है। अब आगे दिया मछली,
पक्षी, मछली, बिल्ली के संबंध को वेन आरेख दर्शाइए। अब यहाँ देखेंगे तीनों अलग अलग है। पक्षी आसमान में उड़ता है, मछली पानी में और बिल्ली धरती पर। तो आप देखेंगे ऐसे बनाएंगे, ये हो गया पक्षी, ये हो गया मछली और ये हो गया बिल्ली। यानी तीनों का जो डायग्राम है वो अलग अलग है। ये ध्यान रखिएगा, जो यह वेन आरेख हम पढ़ा रहे हैं ये आपकी सीयूईटी के लिए भी है और सीटेट के लिए है, यूपी टेट के लिए है, यूपीपी के लिए है, यूपीएसआई के लिए है, एसएससी के लिए है, इन सभी के लिए है। इसलिए मैं लो लेवल से ले चल रहा हूँ और हाई लेवल तक जा रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी परीक्षा में बैठना है तो आप इसको पढ़ ले तो आसान तरीके से बैठ जाए और किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। तो कुछ लंबा सोचकर चल रहा है, केवल सीयूईटी के लिए नहीं, कुछ लंबा सोचकर चल रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। सीयूईटी में तो ऑलरेडी समस्या नहीं हो, क्योंकि 0 से हाई तक हम बता रहे हैं, तो सीयूईटी में समस्या होने वाली नहीं है। बाकी आप यूपीपी, यूपीएसआई में भी आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि वेन आरेख हम पढ़ा रहे हैं दिल्ली का। आगे देखेंगे प्रबंधक मजदूर संगठन, यानी प्रबंधक मजदूर संगठन और श्रमिक का वेन आरेख बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रबंधक सबसे अलग होगा, प्रबंधक हो गया प्रबंधक। उसके बाद मजदूर संगठन होता है, ये होता है मजदूर संगठन, इसको बोलते हैं मजदूर संगठन, मजदूर संगठन। और मजदूर संगठन के अंदर ही क्या आते हैं, श्रमिक आते हैं। श्रमिक जो आते हैं वो किसमें आते हैं, मजदूर संगठन में ही आते हैं। तो ये आपका हो गया वेन आरेख किसका, प्रबंधक, मजदूर संगठन और श्रमिक का। तो यहाँ आप देखेंगे यह आपका है प्रबंधक सबसे अलग हो गया, श्रमिक उसके अंतर्गत आ गया, सॉरी ये आपका मजदूर संगठन हो गया, सबसे बाहरी आवरण है ये मजदूर संगठन हो गया। मजदूर संगठन, जो मजदूर संगठन होता है, मजदूर संगठन के ही अंदर बहुत सारे मजदूर आते हैं जो जुड़े होते हैं उस संगठन से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, उम्मीद है कि आपको तीनों प्रश्न समझ में आ गया। और 3 प्रश्न इसके पहले बताए हैं, और भी प्रश्न हम करा रहे हैं जो टाइप्स ऑफ प्रश्न है, एक ही सेम प्रश्न नहीं कराएंगे, अलग अलग प्रकार के बदल कर प्रश्न कराएंगे। तो ये आप जो भी तैयारी कर रहे होंगे आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और उम्मीद है कि आप नोट्स भी बनाते जाएंगे। नोट्स बनाएंगे तो आपके भविष्य के लिए बहुत बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट 7 नंबर में देखेंगे दिया है अध्यापक, चित्रकार और नाटककार। अध्यापक, चित्रकार और नाटककार के बारे में हमको पढ़ना है। तो अध्यापक क्या होते हैं, चित्रकार क्या होता है और नाटककार क्या होते हैं, इसी के बारे में हमको सबसे पहले चित्र बनाना है और उसको प्रदर्शित करना है कि फिर इसमें क्या क्या आ रहा है, कैसे उसका फिगर बन रहा है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि अध्यापक। अब देखिए अध्यापक चित्रकार भी हो सकते हैं और नाटककार भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रश्न हम बताए थे जुड़ा हुआ था, वैसे जुड़ेगा। मान लीजिए ये अध्यापक हो गए, ये चित्रकार हो गए और ये नाटककार हो गए। तो जो अब ध्यान रखेंगे ये हो गया चित्रकार, चित्रकार, ये नाटककार, ये हो गए अध्यापक। तो यहाँ ध्यान रखना है, कुछ अध्यापक क्या होते हैं, कुछ अध्यापक आपके चित्रकार भी हो सकते हैं और कुछ अध्यापक नाटककार भी हो सकते हैं। तो ऐसे बनाएंगे, जो ये अध्यापक हो गए तो ये वेन आरेख में जब देखेंगे तो यह जो अध्यापक हैं वो कुछ नाटककार भी हैं और कुछ चित्रकार भी हैं। तो ऐसे ही वेन आरेख बनाया जाता है। तो कुछ चित्रकार जो होते हैं वो अध्यापक होते हैं और कुछ नाटककार जो होते हैं वो अध्यापक होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब दिया है शेर, लोमड़ी और मांसाहारी का संबंध बनाना है। शेर, लोमड़ी और मांसाहारी का संबंध बताना है। अब ध्यान रखेंगे, शेर क्या होता है, मांसाहारी होता है, लोमड़ी क्या होती है, मांसाहारी होती है। तो आपको ऐसा फिगर बनाना है, इसको बोलेंगे मांसाहारी, मांसाहारी, ये हो गया मांसाहारी। और ये हो गया आपका शेर, इसके अंतर्गत शेर, और ये हो गया लोमड़ी। तो लोमड़ी और शेर दोनों होते क्या है, मांसाहारी, एक जानवर है, दोनों मांसाहारी होते हैं, लेकिन ये मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो जो बड़ा गोला बनेगा वो मांसाहारी का बनेगा और जो छोटा गोला बनेगा दोनों, एक शेर का और एक लोमड़ी का, ये मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि मांस खाते हैं।
तो मांसाहारी के अंतर्गत ये दोनों जानवर आते हैं। तो बड़ा गोला आपका रहेगा किसका, मांसाहारी का, और जो छोटे छोटे गोले हैं वो आपके शेर और लोमड़ी के होंगे। अगला देखेंगे 9 नंबर दिया हुआ है औरतें बहनें पत्नियां का वेन आरेख क्या होगा। औरतें बहनें और पत्नियों का वेन आरेख क्या होगा। तो जब वेन आरेख ये बनाएंगे इसको हम बोलेंगे औरतें, औरतें हो गया। अब हम इसके अंतर्गत बनाएंगे क्या, बहनें, बहनें, और इसके अंतर्गत बनाएंगे क्या, पत्नियां, पत्नियां। अब यहां ध्यान रखना है कि जो बहनें होती हैं वो भी आपकी औरतें होती हैं, और जो पत्नियां होती हैं वो भी आपकी औरतें होती हैं। तो औरत जो होता है वोमेन, तो वोमेन जो होता है वो सिस्टर और वाइफ में दोनों होता है। यानी जो सिस्टर होंगी वो भी तो वोमेन ही होंगी, और जो पत्नियां यानी वाइफ जो होंगी वो भी तो वोमेन होंगी। तो वोमेन के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, ये ध्यान रखना है, वोमेन के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो वोमेन के अंतर्गत यानी औरतों के अंतर्गत बहनें भी औरतें होती हैं और पत्नियां भी। तो कुछ बहनें पत्नियां होती हैं और कुछ पत्नियां बहनें होती हैं, तो ये दोनों संबंध को दर्शाता है। उम्मीद है कि ये भी आपको पूरा समझ में आ गया। तो स्टूडेंट, अगर आप और भी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें, और विजिट करने के बाद पुनः आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिस्ट आपको मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट से जाकर के हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, कंप्यूटर का, जीके का, रीजनिंग का सारा आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। और फुल कोर्स है, पूरा कोर्स है। आप जो लेवल हम पढ़ा रहे हैं ये सीयूईटी का ही नहीं है, ये सीटेट में भी आता है, यूपी टेट में आता है, उसके बाद यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, एसएससी जीडी, ये सभी प्रकार के वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक ले जाया जा सके, ताकि छोटी भी परीक्षा आप दे सकें और बड़ी भी परीक्षा दे सके, ताकि कोई भी समस्या ना हो। तो स्टूडेंट, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो अगले हम स्लाइड में और आगे देखेंगे प्रश्न को। तो आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है कि दालें अरहर मूंग दाल के संबंध को वेन आरेख से दर्शाना है। यानी जो ये दिया हुआ है वेन आरेख बनाना है और वेन आरेख से दर्शाना। तो हमने वेन आरेख के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं, वेन आरेख होता क्या है। तो और आप देखेंगे दाल, जो दाल होती है वो अरहर की भी होती है और मूंग की भी होती है। तो जो आपका दाल होगा ये दाल का बड़ा घेरा बनेगा और इसको लिखेंगे क्या, ये दाल हो गया, यानी ये क्या हो गया, दाल हो गया। इसके अंदर क्या आएगा, अरहर आ जाएगा और मूंग दाल, यानी ये अरहर हो गया, अरहर, और ये मूंग की दाल, मूंग दाल। यानी ये आपकी दाल जो होती है वो कई चीजों की दाल होती है, उड़द की भी दाल होती है, अरहर की भी दाल होती है, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो दाल होती है। तो दाल के घेरे में ही आपका अरहर और मूंग दाल हो जाएगा। अब आगे आपका दिया है प्रश्न में 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया पर्वत जंगल पृथ्वी के संबंध को वेन आरेख पर दर्शाइए। क्या क्या है, पर्वत है, जंगल है, पृथ्वी के संबंध को वेन आरेख से दर्शाना है। पर्वत जो होता है पर्वत को दर्शाना है और जंगल को। तो ये ध्यान रखना है पृथ्वी पर है क्या, पृथ्वी क्या है, पर्वत भी है, जंगल भी है, दोनों है, तो दोनों को दर्शाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जहां ये दिया हुआ है पृथ्वी, पृथ्वी अलग हो गया, अब पृथ्वी पर ही आपको क्या है, पर्वत है और जंगल है। तो इसी पर दोनों है, तो पृथ्वी पर पर्वत भी है और जंगल है। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर आपका हो गया ये डायग्राम, यानी पृथ्वी सबसे अलग होता है, पर्वत और जंगल दोनों एक घेरे में आता है। ठीक है, तो उम्मीद है यह आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखेंगे महीना सप्ताह दिन का वेन आरेख क्या होगा। महीना सप्ताह दिन का वेन आरेख क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, महीना ये होता है, उसके बाद सप्ताह ये होता है, उसके बाद दिन ये होता है। तो ये महीना सप्ताह दिन का वेन आरेख है, इसको बोलते हैं महीना, और ये होता है आपका सप्ताह, और ये होता है आपका।
तो महीना, सप्ताह और दिन के बारे में हम लोग ये वेन आरेख बना चुके हैं। अगर किसी प्रकार की आपको इन तीनों में समस्या होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आएगा। हमने आपको पूरा वेरिफिकेशन देते हैं कि आपको अगर समझ न आए तो आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका तुरंत सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो 3 प्रश्न और बचा है, इसको करके आज की वीडियो एंड करते हैं। तो चलिए आगे हम देखेंगे। तो स्टूडेंट अब 13 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, दिया हुआ है सूर्य, चंद्रमा, तारे के संबंध को वेन आरेख से दर्शाइए। यानी वेन आरेख बनाना है और सूर्य, चंद्रमा और तारे के वेन आरेख को बना करके दर्शाना है। तो सूर्य और चंद्रमा, तारे क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हमको क्या करना है, विश्लेषण करना है और पूरा बनाना है। तो आप देखेंगे ये होता है सूर्य और फिर इसके अंतर्गत में ये आते हैं क्या, तारे। क्या आते हैं, तारे। तो सूर्य, चंद्रमा और तारे के ही बीच में हमको बात करना था। तो सॉरी, ये तारे होगा, ये होगा सूर्य और ये होगा तारे। तो तारे के अंतर्गत क्या आता है, तारे बहुत सारे तारे आते हैं, तारे में सूर्य भी आता है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा सबसे क्या होता है, अलग होता है। चंद्रमा क्या होता है, सबसे अलग होता है। तो ये आपका सूर्य आ गया, तारे के अंतर्गत सूर्य आता है और चंद्रमा आपका सबसे अलग होता है। आगे दिया अध्यापक, मनुष्य, स्नातक। अब ध्यान रखेंगे ये पूरा होता है क्राइटेरिया मनुष्य का। क्या होता है, मनुष्य। अब मनुष्य के अंतर्गत क्या आते हैं, ये अध्यापक आते हैं। अब देखिए ये हो गए अध्यापक, ये अध्यापक हो गए और ये स्नातक। तो यह ध्यान रखना है कि ये अध्यापक हो गए, ये स्नातक हो गए और ये पूरा जो हो गया मनुष्य का हो गया। ठीक है, तो मनुष्य जो होता है वो स्नातक भी हो सकता है, यानी ग्रेजुएट भी हो सकता है, और अध्यापक जो है वो भी स्नातक हो सकता है। यानी मनुष्य अध्यापक हो सकता है और स्नातक हो सकता है। तो मनुष्य स्नातक भी है और अध्यापक भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया। 15 नंबर दिया है पशु, गाय, बकरी। तो ये हो गया आपका पूरा पशु का क्राइटेरिया। इसे बोलते क्या है, पशु। पशु, ये पशु का हो गया। इसमें आप क्या हो गया, गाय हो गया और ये क्या हो गया, बकरी हो गया। ठीक है, पशु हो गया, गाय हो गया और बकरी हो गया। तो उम्मीद है कि यह पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। यह अभी लो लेवल का डायग्राम था, यानी निचले स्तर का था। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा और ब्रॉड में आपको पढ़ाएंगे, मतलब बड़ा रहेगा, अंक से संबंधित रहेगा, कई चित्र बनेगा, त्रिभुज बनेगा, सर्कल बनेगा और भी बहुत सारे उसमें बनेंगे। और उसी के आधार पर क्या करना होगा, प्रश्न को सॉल्व करना होगा। तो उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर पूरा समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यह एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर आपको 100% स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है, ताकि आप 0 लेवल से सीखते हुए आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं जंप करके छोटे से जाए जंप करते बड़े से छोटे जंप कर, ऐसा नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है। यूपीपी, यूपीएसआई, फिर एसएससी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, लेखपाल के लिए, पेट के लिए, सीयूईटी और सीटेट, यूपी टेट, सभी 1 डे कंपटीशन की तैयारी इस पर कराया जाता है। तो उम्मीद है कि आप इस पर कंटिन्यू बने रहेंगे और एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर ही से हमारा भी हौसला बढ़ता है और आपके लिए बहुत सारे नए वीडियो लेकर के आते हैं। तो अधिक से अधिक शेयर करें। आपसे बस इतना ही कहना है कि अधिक से शेयर करें, लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं और नोट्स जरूर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।